नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए करवा चौथ व्रत की संपूर्ण कथा लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी साहूकार के 7 बेटे थे और एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि पहले उसे खाना खिलाते, फिर स्वयं खाना खाते थे। एक दिन जब करवा चौथ का व्रत आया तो करवा अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई खाना खाने बैठे तो अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन उनकी बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही खाएगी। अपनी बहन को भूख प्यास से व्याकुल देखकर भाइयों को उस पर बहुत तरस आया। उसे भूख प्यास से बेहाल देखकर सबसे छोटे भाई ने पहाड़ी पर जाकर एक दीपक जला दिया और उसे छलनी की ओट में रख दिया। वापस आकर अपनी बहन से कहने लगा, बहन, चांद निकल गया है, तुम अर्घ देकर खाना खा लो। करवा भागी भागी अपनी भाभीयों के पास गई और कहने लगी, भाभी भाभी चलो, चांद निकल आया है, अर्घ देकर खाना खाते हैं। करवा की भाभियाँ सारी बात जानती थी। वह बोली, बाईसा, अभी आपका चांद निकला है, आप अर्घ देकर खाना खा लो, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। बेचारी करवा भोली भाली थी, भाभीयों की यह बात समझ नहीं पाई और चांद को अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला तोड़ा तो उसे छींक आ गई, दूसरा निवाला तोड़ा तो उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला तोड़ते ही उसके ससुराल से खबर आ गई कि जैसे भी हाल में है तुरंत अपने ससुराल पहुँचे। करवा की माँ करवा को विदा कराने के लिए जैसे ही कपड़े निकालने लगी तो कभी उसके हाथ में काला कपड़ा आए तो कभी सफ़ेद। यह देखकर सेठानी को बहुत चिंता हुई और वह करवा से बोली, रास्ते में जो भी मिले उन सबके पैर छूती जाना और जो भी तुझे बोड़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वहीं अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। माँ की यह बात सुनकर करवा अपने ससुराल के लिए निकल गई। रास्ते में जो भी मिला करवा उन सबके पैर छूती गई। सभी उसे खुश रहो, सुखी रहो, यह आशीर्वाद देते रहे, लेकिन किसी ने भी उसे बोड़ सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। अब करवा जैसे ही अपने ससुराल पहुंची तो घर के आंगन में छोटी नंद खेल रही थी। करवा ने जैसे ही नंद के पैर छुए तो वह बोली, खुश रहो, सुखी रहो, पूरी सुहागन हो, दूधो ना हो पूतो फलो। छोटी नंद के ऐसे आशीर्वाद देते ही करवा ने अपने पल्ले पर गांठ बांध ली और जैसे ही वह अंदर गई तो देखती है आंगन में उसके पति का शव रखा था और उसे ले जाने की तैयारी की जा रही थी। यह देखते ही करवा रोने लगी, विलाप करने लगी और कहने लगी, मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी, इन्हें कहीं मत लेकर जाओ। लेकिन जब कोई उसकी बात नहीं माना तो वह बोली, मैं भी इनके साथ चलूंगी। सभी ने विचार किया कि साथ में ले चलते हैं। इसके बाद सभी के साथ में करवा शमशान घाट में पहुंच गई। जब पति के अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वह बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सब कहने लगे, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन करवा ने किसी की एक भी ना सुनी। सभी लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया और उसको शमशान में ही एक झोपड़ी डलवा दी। उस झोपड़ी में करवा अपने पति को लेकर रहने लगी। अब करवा सुबह शाम अपने पति की सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। सुबह और शाम दोनों समय छोटी नंद आकर उसे खाना पानी दे जाया करती थी। अब वह हर महीने की चौथ का व्रत करने लगी। व्रत करती, चंद्रमा को अर्घ देती और जब पूजा करने बैठती तो चौथ माता प्रकट होकर कहती, करवोले करवेले, घर बुखारी करवेले, भाइयों की प्यारी करवेले। तो करवा उनसे अपना सुहाग मांगने लगती। हर महीने की चौथ माता उससे कहती, तेरा सुहाग हमने नहीं, सबसे बड़ी चौथ माता ने लिया है, उनसे अपना सुहाग मांगना। ऐसे करते करते अश्विन की चौथ आई
तो करवा उनसे कहने लगी, माता मैं 12 महीने से यहाँ बैठी हूँ, चौथ का व्रत कर रही हूँ, अब तो मुझे मेरा सुहाग वापस लौटा दो। यह सुनकर चौथ माता ने करवा से एक एक कर सुहाग का सारा सामान मांगा और करवा उन्हें सुहाग का सारा सामान एक एक कर कर देती चली गई। तब चौथ माता उससे कहने लगी, तुझे जरूर इस व्रत को करने की सारी विधि, यह सब बात कोई समझा के गया है। तो करवा कहने लगी, माता मुझे तो हालात ने सब कुछ समझा दिया है, आप बस मेरा सुहाग मुझे वापस लौटा दें। तब चौथ माता ने अपनी आँख से काजल निकाला और उंगलियों से मेहंदी और मांग से सिंदूर निकालकर उसे करवे में घोल दिया और उस जल से उसके पति को छींटा लगाया। छींटा लगते ही उसका पति जीवित हो गया और जाते जाते चौथ माता उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। करवा के सब सुख आनंद हो गया। शाम को जब उसकी छोटी नंद भाभी के लिए खाना लेकर आई तो देखती है कि भाभी की झोपड़ी तो कहीं है ही नहीं, उसकी जगह एक बहुत बड़ा सा महल खड़ा हुआ है। उधर करवा खिड़की में बैठी हुई अपनी छोटी नंद के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। छोटी नंद को आता देखकर करवा दौड़ी दौड़ी उसके पास गई और कहने लगी, देखो बाई सा, आपका भाई जीवित हो गया, घर जाओ और माता जी से कहो कि गाजे बाजे के साथ में हमें लेने आ जाएं। छोटी नंद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और कहने लगी, माँ भाई जीवित हो गया। माँ बोली, अब तक तो तेरी भाभी का ही दिमाग खराब था, अब तेरा भी उसके साथ साथ दिमाग खराब हो गया है। वह बोली, नहीं नहीं माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, भाई जीवित हो गया है। यह सुनकर माँ और बेटी दोनों गाजे बाजे के साथ में अपने बेटे और बहू के पास पहुँचे। बेटे को जीवित देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी और कहने लगी, माता जी देखो आपका बेटा जीवित हो गया। तो सास बोली, बहू मेरा बेटा नहीं, तेरा पति जीवित हो गया है, मैंने तो साल भर पहले ही इसका अंतिम संस्कार कर दिया था, यह तो तेरे भाग्य से ही वापस आया है। हे चौथ माता, जैसी पहले साहूकार की बेटी के साथ करी वैसे किसी के साथ मत करना, और बाद में जैसे करवा के पति को लंबी आयु दी वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले को करवा माता सदैव अपना आशीर्वाद देना और सबके पति को लंबी, स्वस्थ एवं दीर्घायु देना। जय करवा चौथ माता की जय हो।